नमस्कार मित्रों। बहुत समय से लोग मेरे पास लगातार अपनी कुंडलियाँ भेज रहे हैं। इतनी ज़्यादा कुंडलियाँ मेरे पास इकट्ठा हो जाती हैं मित्रों कि मैं अगर चाहूँ भी, कोशिश भी करूँ कि आपकी हर कुंडली को देखकर और उसके बारे में उनको बताऊँ तो मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। मैं देखता हूँ लगातार लोग मेरे फ़ोन पर कुंडलियाँ भेजते हैं, फिर बार बार पूछते हैं मेरी देख लीजिए, कुंडली देख लीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, मैं देख के बताता हूँ, मौका मिलता है मैं देखता हूँ, बताता हूँ, मगर इतना संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए एक आज से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, एक लाइव शो का, जिसमें आपकी कुंडलियों का सीधे मैं जवाब दिया करूँगा। लाइव रहेगा, मगर आपको अपनी कुंडली मुझे पहले भेजनी होगी। जैसे अभी मेरा जैसे चल रहा है प्रोग्राम, आप अपनी कुंडली आप मेरे पास भेज दें, जिससे कि मैं अगले लाइव प्रोग्राम में उन कुंडलियों का विश्लेषण शामिल कर सकूं। तो आज मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं सबसे पहले आज जो मेरे पास कुंडलियाँ आई हैं मैं वो देख लूँ, उसमें से मैं कुछ कुंडलियों के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहली कुंडली मेरे पास इलाहाबाद से आई है। ये रीता की कुंडली है। 31 मार्च 1976 को रीता का जन्म हुआ था और रात में ये 11:52 पर इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ है। रीता का प्रश्न है कि इनका अपने पति के साथ में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है और विगत बहुत सालों से ये अपने पति से एक घर में रहकर भी अलग हैं। मित्रों, रीता की कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो मंगल की स्थिति है वो अष्टम स्थान पर मंगल विराजमान है। मतलब मंगल जो विराजमान है वो बुध की राशि में, और बुध एक नपुंसक ग्रह होता है जैसा कि आप जानते हैं। लग्न का स्वामी मंगल है, मतलब, और अष्टम स्थान पर मंगल बैठा हुआ है। रीता मंगली हैं और मंगली होने के साथ ही साथ अष्टम स्थान पर तुम्हारा मंगल बैठा है। जैसे और सप्तम भाव का मंगल होता है, अष्टम भाव का होता है, 12वें का होता है। इसी तरह मांगलिक दोष जो बनता है उसमें 8वां स्थान जो होता है वो कुटुंब का, परिवार का होता है। इस वजह से तुम्हारा पति के साथ में जो कुंडली थी शादी के समय, हो सकता है मिलाकर शादी नहीं हुई है, जिसकी वजह से तुमको इतना बड़ा कष्ट देखने को मिल रहा है। साथ साथ जो रोमांस का स्थान होता है वहाँ पर भी तुम्हारा जो शुक्र है वो अस्त हो गया है सूर्य से। तो इसलिए जो प्रेम और एक रिलेशन जो होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया। संतान की उत्पत्ति जरूर हुई, परंतु वो संतान की उत्पत्ति तक ही प्रेम का संबंध रह गया। परंतु विवाह का जो एक आनंद होता है पति पत्नी के बीच, एक आपसी सौहार्द का वातावरण होता है, वो सौहार्द का वातावरण नहीं बन पाया। और बहुत साल हो गए हैं तुम्हारा शादी को, मेरे ख्याल से 17-20 साल तक हो गया है विवाह को। और ऐसी स्थिति में किसी तरह से इस शादी को बस निभाने वाली स्थिति बनी हुई है। अब इसमें मैं उपाय क्या बताऊं? अभी जो उपाय था वो आपको पहले था, मगर इस उपाय अगर जानने के लिए तो मुझे फ़ोन करना, तो मैं देखूंगा कुछ उपाय अगर मुझे इसमें अभी संभव होंगे तो मैं करवाऊंगा। क्योंकि मांगलिक दोष का उपाय जो होता है वो थोड़ा पहले करना चाहिए, शादी से पूर्व ही कर देना चाहिए, या शादी के थोड़ा समय बाद कर देना। 20 साल बाद जब इस स्थिति में आ जाए, स्थितियाँ ऐसी ख़राब हो जाएं तो थोड़ा विकट हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको रीता कुछ उपाय बताऊँ। और पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इस समय तुम्हारे ऊपर जो दशा आ रही है 2020 में, तुम्हारे ऊपर मंगल की महादशा शुरू हो रही है अभी आने वाले टाइम पर। और ये मंगल की महादशा शुरू हो रही है और तुम मांगलिक भी हो। तो और जैसा कि तुमने बताया भी है कि तुम इस संबंध को, जो अभी तुम्हारे हस्बैंड के संबंध चल रहे हैं, इसको तुम बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहती हो। मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं ये मन है कि तुम उनसे अलग हो जाओ
और अलग रहकर अपने बच्चों को पालो पोसो और उनसे हट कर तुम अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हो। तो वैसे तो कहने में अच्छा नहीं लगता है, पर ये जो मांगलिक मंगल की महादशा तुम्हारी आ रही है वो कुछ इसी तरह की स्थितियाँ तुम्हारी अपने आप क्रिएट कर देंगी। तुमको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, और मगर ये मंगल सेपरेशन की स्थिति बना सकती है। और अगर तुम इस संबंध में कुछ उपाय चाहती हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेना। कभी कभी मित्रों ज्योतिषी की स्थिति बड़ी ख़राब होती है, क्या बताएं। जन्मपत्री कुछ कहती है, हम बताना नहीं चाहते हैं, हम सुधारना चाहते हैं, मगर मजबूरी ये होती है कि जातक ऐसे प्रश्न ही कर बैठता है। अभी रीता का प्रश्न ये था, वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं और वो पूछ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि हाँ, एक इंसान यही चाहेगा कि संबंध आपके अच्छे बने रहें। अब वो पूछ रही है, मैं नहीं रहना चाहती, 20 साल से पति से छोड़ना चाहती हूँ, क्या होगा। तो मजबूरी है, जो सच्चाई दिख रही थी वो मैंने उनको बताया। अब मैं अगली कुंडली के बारे में बताता हूँ, देखता हूँ मेरे पास अगली कुंडली कौन सी आई हुई है। दोस्तों, जो अगली कुंडली मेरे सामने है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं शनिवार और इतवार को 3 बजे, दोपहर 3 बजे, लॉकडाउन है यूपी में, दोपहर 3 बजे लाइव आऊँगा। और जिस तरह मैं आज लाइव आया हूँ उसी तरह शनिवार इतवार को भी मैं लाइव आऊँगा। और जो भी ये कुंडली आप आज से और शनिवार तक भेजेंगे उनमें से कुछ कुंडलियों का मैं विश्लेषण प्रस्तुत करूँगा और आपसे बात भी करूँगा फ़ोन से। शायद उस समय ना भी करूँ, मगर फिर आगे मैं आपसे बात भी करूँगा आपकी हर समस्याओं को देखने के लिए। और आप मेरे चैनल को लाइव फेसबुक पर भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और मित्रों, मैं आपसे, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आज फिर आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिल सके। और जो मेरा जीवन में जो मैंने अनुभव से इतने सालों का तजुर्बा प्राप्त किया है उसको मैं आपको लाभ देने के लिए ही काम कर रहा हूँ। अगली कुंडली मेरे पास जो है, अब संजोग से ये कुंडली भी जो मेरे पास आई है ये सीतापुर से है। भय भव मोचन की कुंडली है। सीतापुर में ये रहते हैं। इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है। इनकी वृष लग्न की कुंडली है मित्रों। और इनका जो प्रश्न है वो ये है कि ये विवाह करना चाहते हैं, और अब इनका एक विवाह हो चुका था और वो विवाह होने के उपरांत तलाक हो गया। अब कानूनी रूप से इनका तलाक हो चुका है। अब ये दूसरा विवाह करना चाहते हैं। तो ये जानना चाह रहे हैं कि इनका दूसरा विवाह कब तक होगा और इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। भैभव, आपको मैं ये बता दूं, बहुत अच्छा नाम है आपका, ये बता दूं कि आप, संजोग की बात है कि ये दूसरी कुंडली भी मांगलिक ही खुल गई, और मैंने मांगलिक पे एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। खास तौर से वो लोग तो ज़रूर देखें जिनका मांगलिक दोष कुंडली में है। इस कुंडली में भी मंगल अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है। वृष लग्न की कुंडली में धनु राशि पर मंगल शनि की युति बैठी हुई है, और मंगल इसमें सप्तमेश है। सप्तम भाव का स्वामी होकर मंगल जो है अष्टम स्थान पर धनु राशि में शनि के साथ बैठा हुआ है। बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ही मजबूत है। शुक्र सूर्य इनका जो है 10वें स्थान पर, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है, जो इनको सरकारी नौकरी के योग बनाता है, और साथ साथ बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी, उन्नति वाली इनकी रहेगी, और आगे जाके नौकरी में भी इनको बहुत अच्छे पदोन्नति भी मिलेगी, पोस्टिंग भी अच्छी मिलेगी। तो मगर प्रश्न इनका जो है वो पत्नी के बारे में है। तो फिलहाल मैं ये बता दूं, आपकी एक पत्नी से आपका डाइवोर्स हो चुका है। आपने कुंडली का मिलान करके विवाह नहीं किया था, जिसका आपको जो भी नुकसान था वो हुआ। अब आप फिलहाल ऐसी गलती ना करिएगा। दूसरा विवाह करने से पूर्व आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से कुंडली का मिलान करवा लीजिएगा, और कुंडली में थोड़े से उपाय अगर आप दूसरे विवाह से पूर्व करा लेंगे तो और बेहतर रहेगा। जैसे कि विष्णु विवाह होता है, और मांगलिक दोष काटने के लिए कुछ अन्य उपाय भी होते हैं। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लीजिएगा, या मुझसे भी फ़ोन से आप बात कर सकते हैं। मैं भी आपको अच्छा रास्ता दिखाऊंगा। एक
धारण कर लें तो आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। और वैसे आपको हीरा भी बहुत सूट करेगा नक तो, पर अगर चूँकि मांगलिक दोष है और इस समय आपकी कुंडली में मैं बता दूं कि दशा जो चल रही है, वो जो आपने प्रश्न किया है कि शादी कब होगी, इस समय राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में आपके ऊपर बृहस्पति का अंतर चल रहा है। 2023 तक राहु की महादशा में बृहस्पति का अंतर रहेगा। तो अच्छा, तो अब मैं भौमोचन जी, आप 2021 में अपने दूसरे विवाह की तैयारी कर लीजिए। अक्टूबर माह के बाद, मतलब अगले साल जाड़े में आपके विवाह का योग बना हुआ है और निश्चित रूप से आपका दूसरा विवाह जो है अक्टूबर माह के बाद 2021 में हो जाएगा। और परंतु कुंडली का मिलान करके ही अपनी शादी करिएगा। और बहुत ही थोड़ी बहुत, जैसे आप चिकित्सक के पास जाते हैं मित्रों, मैं आज सभी लोगों से बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों मैंने देखा मेरे पास फ़ोन आते हैं, लोग आएंगे अपनी मेरी कुंडली देख लीजिए, मेरी कुंडली देख लीजिए। मैं आधा घंटा मैं समय देता हूँ, कुंडली देखता हूँ, घंटा भर उनका विश्लेषण करता हूँ। वो लोग फ़ोन करते हैं, मुझसे पूछते हैं क्या है, मेरे ऐसा क्यों, मैं सब बताता भी हूँ कि देखिए ये इस वजह से है। मगर जब उपचार का नंबर आता है, जब मैं बोलता हूँ कि इसके लिए आप ये नग पहन लीजिए, इसके लिए आप ये पूजा करवानी पड़ेगी आपको, या ऐसा कराना पड़ेगा, तो वो लोग गायब हो जाते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे हम छूमंतर हो जाते हैं, जैसे पता ही नहीं चलता कि उनको वो मतलब मुझे लगता है कि या तो वो शौकिया उनको हैबिट है कि हर पंडित से पूछने की एक आदत होती है, कुछ लोगों को बीमारी होती है कि उनसे भी पूछ लें, उनसे भी पूछ लें, उनसे भी पूछ लें। तो आप 10 चिकित्सक के पास जाएंगे तो हर आदमी आप कहीं आपका कोई भला नहीं होने वाला। आप एक व्यक्ति को, मैं अपने लिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, अरे एक को पकड़ो, एक को गुरु मानो, उसकी बात पे विश्वास रखो। देखिए अगर आप सच्चे मन से किसी एक के प्रति एक डॉक्टर बना के, अगर उसी को आप अपना सब, जैसे आप बाल कटवाने जाते हैं तो एक ही नाई के पास जाते हैं, तो अगर आप अपने को दिखाते हैं तो एक ही डॉक्टर प्रेफर करते हैं बचपन से जिसके पास गए हो। इसी तरह आप एक ज्योतिष पकड़िए और उससे परामर्श लीजिए। ये क्या आप दिन भर में रोज़ नए नए ज्योतिषियों को फ़ोन करते हैं, 10 ज्योतिष, मैंने बता दिया आपके ज्योतिष कुंडली में अंगारक योग है, अब आप अंगारक योग है या आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है राहु और चंद्रमा का, अब आप वही चीज़ 10 ज्योतिषियों से पूछेंगे क्या मेरी कुंडली में ऐसा है, क्या मेरी कुंडली में ऐसा है। मैंने देखा है ये बात, प्रत्यक्ष देखी है। इसी तरह सर्पकाल दोष वाला मैं देख रहा हूँ, मेरा वीडियो चल रहा था सर्पकाल दोष, 50 लोगों ने मुझे फ़ोन किया मेरी कुंडली में सर्पकाल दोष है। कई को तो मैंने बताया कि आपकी कुंडली में सर्पकाल दोष है ही नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं सर्पकाल दोष है। किसने बता दिया? किसी पंडित ने बताया। अरे भैया तुम्हारी कुंडली में सर्पकाल दोष होगा तब मैं आपको बताऊंगा ना कि सर्पकाल दोष है, तब आप सर्पकाल दोष की पूजा कराइएगा। ज़बरदस्ती मैं आपसे क्यों कहूँगा। तो दोस्तों मेरा ये जो लाइव आने का पर्पस है वो यही है कि सिर्फ आपकी कुंडली का विश्लेषण ही ना करूं, मगर आपको थोड़ा सा आप इस बात पर भी गंभीरता से रहिए कि अगर कोई ज्योतिषी आपको उपाय बताता है, जैसे आप डॉक्टर पर्चा लिखता है तो दवाइयाँ लिखता है, तो दवा लिखता है तो आप खरीदते हो ना, खाते हो ना, टेस्ट कहता है तो टेस्ट कराते हो, ऑपरेशन कहता है तो ऑपरेशन कराते हो। इसी तरह आपको क्या दिक्कत है, या तो आप कह दीजिए कि आपको ज्योतिष पर विश्वास नहीं है, आप बात ही मत करिए किसी ज्योतिषी को, कह दीजिए पाखंडी है। मगर अगर आप दिखा रहे हो, बात कर रहे हो, पूछ रहे हो आधा घंटा, एक घंटा फ़ोन से, हमारा भी समय होता है, हमारी भी शिक्षा है, हम इतना समय देते हैं आपको, आप ही के लिए देते हैं। फिर उसके बाद आपको उपाय बताते हैं, कहते हैं अब मैं अपने मम्मी से पूछूंगा, तो मैं अपने चाचा से बात करूंगा, मैं अपने दादा से पूछूंगा, तो आप ऐसे करके टाल देते हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, कष्ट आप ही लोगों को रहता है, फिर आप उसी कष्ट में भटकते रहते हैं, भटकते भटकते फिर आप इधर से दूसरे जोशी, तीसरे जोशी, चौथे ऐसे ऐसे भटकते रहते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे कांटेक्ट करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ है। मैं बस आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मैं इसीलिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ। अगर आना होता तो मैं 10 साल पहले आ जाता, मगर मैं अभी आया हूँ तो सिर्फ इन्हीं पर्पज़ से आया हूँ कि थोड़ा आप लोगों के लिए जो कल्याण हो सकता है मुझसे हो जाए। तो मित्रों मेरी बात पर गौर कीजिएगा। और अभी मेरा जो लाइव शो चल रहा है और डी लाइव और जो शनिवार इतवार में फिर आएगा लाइव, उस पर आप लोग अपनी कुंडली भेजिए, आज ही से भेज